बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। डिस्क्लेमर, मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या वकील नहीं हूं। अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए तो प्लीज़ किसी भी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट या लॉयर से रब्ता करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी एप्लीकेशन कैसे फिल आउट करनी है और डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया है कि जीसी की अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जब आप अपना जीसी की अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके पास इस किस्म की चेकलिस्ट आ जाएगी। आपने नीचे जाना है और देखना है, ये एक फॉर्म है IM5257। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आपने इसको कैसे फिल आउट करना है। आपने यहाँ क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा तो इस किस्म का डॉक्यूमेंट होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ होगा तो आपने यहाँ UCI नंबर देना है, अगर नहीं है तो आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। अब आपने नीचे करना है इस पेज को, यहाँ अपना फुल नाम देना है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है, लाइक फैमिली नेम, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपना गिवन नेम देना है, या आपके पासपोर्ट पे होगी डिटेल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर यूज एनी अदर नेम? अगर आपने पहले कभी कोई भी नाम यूज किया होगा तो वो आपने यहाँ मेंशन करना है और यहाँ पर अगेन गिवन नेम। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपने यहाँ पर सिंपल कहना है नो, मैंने कोई पुराना नाम या कोई दूसरा नाम यूज नहीं किया कभी। उसके बाद आपने नीचे आना है तो आपका जो भी जेंडर है आपने यहाँ मेंशन करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ ईयर, यहाँ मंथ, यहाँ डेट, किस टाउन सिटी में पैदा हुए हैं, तहसील में वो लिखना है, कौन सी कंट्री में पैदा हुए हैं वो कंट्री का यहाँ पर लिखना है, आपने सिलेक्ट करना है। आपकी सिटीजनशिप कौन सी है आपने यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद करंट कंट्री ऑफ टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, अगर आप अपने ही कंट्री में रहते हैं तो आपने यहाँ मेंशन करना है। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं लाइक सऊदीया में, यूएई में या किसी भी तुर्की में, तो आपने यहाँ मेंशन करना है किस स्टेट में रहते हैं और कब से रह रहे हैं, यहाँ डिटेल देनी है। जितने भी कंट्रीज में रहते हैं, प्रीवियस कंट्रीज और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, यानी फॉर एग्जांपल आपने 5 साल यूएई में रहा, 5 साल कतर में रहे, 5 साल सऊदीया में रहे, तो आपने सबके बारे में बताना है कि मैं कहाँ कहाँ कितना कितना अरसा रहा हूँ। सेम एज करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, तो अगर आपकी करंट और ये सेम है तो आपने उसको करना है यस, नो होगा तो आपने यहाँ पर फर्दर डिटेल देनी होगी। फिर नीचे आएंगे यूर मैरिटल स्टेटस, आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है, अनमैरिड है, वट तो आपने यहाँ मेंशन करना है। इफ़ यू आर मैरिड और इन कॉमन रिलेशन, जो भी आपकी डिटेल होगी आपने चेक करके मेंशन करना है और यहाँ डेट देनी है। प्रोवाइड द नेम ऑफ योर करंट स्पाउस, जो आपकी वाइफ का नाम है वो देना है आपने, उसका गिवन नेम और यहाँ फैमिली नेम। उसके बाद आना है आपने नीचे पर्सनल डिटेल्स, हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड और इन अ कॉमन लॉ रिलेशनशिप, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। अगर यस होगा तो फिर डेट ऑफ बर्थ, क्या रिलेशन है और सारा कुछ कब से कब तक रहा। लैंग्वेजेस, आपको जो लैंग्वेज आती है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इंग्लिश हो गई, पंजाबी, उर्दू, जो भी है। आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, फ्रेंच, तो आपने यहाँ से बताना है। यहाँ पर मदर टंग है। इन विच लैंग्वेज आर यू मोस्ट कंफर्टेबल और ईज, तो आपने यहाँ से जो भी है इंग्लिश या फ्रेंच वो सिलेक्ट करनी है। पासपोर्ट नंबर, यहाँ अपने पासपोर्ट नंबर बताना है। कंट्री ऑफ टेरिटरी ऑफ इश्यूज, जिस कंट्री ने इशू किया उसको सिलेक्ट करना है। उसकी इशू डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है वो बतानी है। फिर फॉर दिस ट्रिप विल यू यूज अ पासपोर्ट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन ताइवान, तो नहीं, ये आपसे रेलेवेंट नहीं है तो आपने नो करना है। फॉर दिस ट्रिप विल यू यूज अ नेशनल असylum पासपोर्ट, तो आपने अपने मुताबिक नो करना है। नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, डू यू हैव अ नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यानी अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आपने यस करना है और उसके बाद उसका नंबर देना है, नहीं है तो स्किप कर देना है, नो कर देना है। फिर किस कंट्री ने इशू किया है, डेट इशू, डेट एक्सपायरी। USPR कार्ड अगर आपके पास है तो आपने यस करना है और उसके बाद आपने डिटेल देनी है, नहीं है तो नो करना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इज सबमिटिंग योर एप्लीकेशन बाय मेल और कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी आपके घर का एड्रेस आना चाहिए, करंट मेलिंग एड्रेस, PO बॉक्स नंबर अगर है तो, यूनिट, अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट नंबर और फुल स्ट्रीट डिटेल्स।
किस सिटी में रहते हैं, किस कंट्री में है, क्या टेरिटरी है, वो सारी डिटेल आपने यहाँ मेंशन करनी है। रेजिडेंशियल एड्रेस अगर ये सेम है तो आपने करना है यस, नहीं है तो आपने नो करना है। टेलीफोन नंबर आ गया, अगर आपका कनाडा एंड यूएस नंबर है तो इसको क्लिक करेंगे, नहीं तो अदर पे आके यहाँ पर आपने रेजिडेंस बताना है कि रेजिडेंस है, बिजनेस है, सेलुलर है, जो भी है तो मैं मोबाइल करता हूँ, और उसके बाद कोड और पूरा नंबर दे देना है। अल्टरनेटिव नंबर यानी अगर एक नंबर नहीं है आपके पास, दो नंबर है तो आपने यहाँ पर दूसरा नंबर भी दे देना है। फैक्स नंबर भी दे दें अगर है आपके ऑफिस का, और अपना मेजर जो है यानी आपका मेन ईमेल एड्रेस वो आपने यहाँ देना है ताकि सारी कॉरेस्पॉन्डेंस भी इसमें ही आएगी। उसके बाद आपने नीचे आना है डिटेल ऑफ विजिट टू कनाडा, पर्पस ऑफ विजिट, यहाँ पर आपने पर्पस बताना है किस काम के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, जो भी है क्लिक करना है, और अदर्स अगर कुछ और है तो वो देना है। हाउ लॉन्ग यू हैव प्लान टू स्टे, किस डेट से किस डेट तक आप वहाँ पर रहेंगे, और कितने पैसे आपके लिए अवेलेबल हैं इस ट्रिप के लिए वो बताना है। फिर नेम, एड्रेस एंड रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन और इंस्टीट्यूट, तो अगर आप अपने रिश्तेदारों को मिलने जा रहे हैं तो उनकी डिटेल दें, अगर नहीं है तो आप होटल का नाम लिखें, यहाँ पर अदर्स लिख दें, रिलेशनशिप टू यू, और होटल का एड्रेस लिख दें। इसी तरह सेम यहाँ पर भी आएगा, सेम डाल दें, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं क्योंकि आप होटल में जा रहे हैं। नीचे एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है तो आपने बताना है हैव यू सेकेंडरी एजुकेशन और हायर, तो आपने कहना है यस और नो अपने मुताबिक, और उसके बाद बताना है कि कौन सा कोर्स था, कब से कब तक था, स्कूल कॉलेज का क्या नाम था, फिर कहाँ पर था, और सिटी टाउन का, कंट्री और टेरिटरी, किस कंट्री से किया, किस प्रोविंस से किया। नीचे आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, यहाँ पर आपने अपने एम्प्लॉयमेंट की सारी डिटेल देनी है, अगर आपने 1 2 3 4 जितनी भी जॉब्स की हैं उनके बारे में सारी डिटेल देनी है, कब शुरू की, कब खत्म की, क्या पोजीशन थी, कंपनी कहाँ पर है, सारी चीज़ें यहाँ पर देनी है 1 बाय 1। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर सम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर वो पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे कि विद द पास्ट 2 years फैमिली मेंबर हैड टीबी और अदर, जो भी है आपने बताना है यस और नो। डू यू हैव एनी फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर, यस और नो जो भी है, और अगर आप यस करेंगे तो यहाँ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। इसी तरह आप नीचे आएंगे, हैव यू एवर रिमेन बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस, यानी अगर आपको वीज़ा मिला उससे ज़्यादा रहे हैं तो आपने अपने मुताबिक यस और नो करना है। इसी तरह हैव यू एवर बीन रिफ्यूज परमिट रेजिडेंस एंट्री टू कनाडा और अदर कंट्री, तो यस और नो अपने मुताबिक आंसर करना है। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू एंटर और रिमेन इन कनाडा, यस और नो करना है, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देनी है। हैव यू एवर कमिटेड अरेस्टेड, तो उसके मुताबिक आपने बताना है हाँ या ना, और उसके बाद एक्सप्लेन करना है। डिड यू सर्व इन अ मिलिट्री मिलिशिया, अगर आपने किया हुआ है तो यस, और नहीं तो नो, और उसके बाद यहाँ आपने उसको डिटेल देनी है। पांचवा है आर यू और हैव यू एवर बीन मेंबर एसोसिएट पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन विद एंगेज एडवोकेट वायलेंस वगैरह से रिलेटेड है, तो आप अपने मुताबिक आंसर करें। हैव यू एवर विटनेस और पार्टिसिपेट इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर और सिविल लूटिंग, तो उसके बारे में बताना है आपने यस और नो। यहाँ पर आपने क्या करना है, डू यू कॉन्सेंट टू बी कॉन्टेक्टेड बाय सीआईसी, यानी अगर आप उनको ज़्यादा दे रहे हो कि सीआईसी आपको कॉन्टेक्ट करे तो यस, और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर डेट डालनी है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट और पेरेंट, क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म होगा तो यहाँ पर आप अपना नाम भी लिखेंगे तो ये चल जाएगा। और उसके बाद आपने आप इधर आके करना वैलिडेट, जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे इसे तो कोड जनरेट हो जाएंगे नीचे, ये जो कोड जनरेट हो जाएंगे ये आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी और आप इसे सेव करके रख लेंगे। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन का ज़रूरत हो यानी कोई सवाल हो आपका, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेकंड चीज़ की तरफ, यह है पासपोर्ट। आपने अपना पासवर्ड इधर से क्लिक करना है और जहाँ पर पड़ा हुआ है आपके कंप्यूटर में वहाँ से उठाकर अपलोड कर देना है। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, यहाँ पर आप अपना क्या कहते हैं बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, इधर से अपलोड करनी है, हो जाएगी। डिजिटल फोटो लगानी है, अपलोड हो जाएगी। पर्पस ऑफ ट्रैवल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपने यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स देनी है कि मैं कब जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ और क्या वजह है जिसके लिए आप वहाँ पर जा रहे हैं, कितने दिन स्टे करेंगे, सारा डे टू डे आपने पूरा प्लान बना के देना है उन्हें कि मैं इस दिन के लिए जा रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने देखनी है। अच्छा सा लेटर तैयार करें और उसको अपलोड कर दें। उसके बाद आ जाता है ये फैमिली फॉर्म।
ठीक है, इसमें यहाँ पर वो आपसे पूछते हैं आपकी फैमिली के बारे में। अब आपके पास आ गया फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, कंट्री ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस और आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, ये आपका आ गया मेन एप्लीकेंट। उसके बाद आपकी आ गई स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर, उसका नाम, उसका स्टेटस, उसकी सारी डिटेल्स आ गई। यहाँ पर आपकी मदर का डिटेल्स आ जाएंगी और यहाँ पर आपके फादर की डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। और अब ये भी बताना है कि वो आपके साथ जा रहे हैं कि नहीं, यस यस और नो नो। फिर आप नीचे करेंगे तो ये सेकंड सेक्शन आ गया। यहाँ पर आपके सारे बच्चों की डिटेल्स डालनी है आपने, जो आपके सगे हों या आपके सौतेले हों या आपके स्टेप क्या कहते हैं चिल्ड्रन हैं, जो भी हैं, आपने उन सब की डिटेल्स डालनी है। सही है, सेम स्टेटस, नाम, रिलेशनशिप टू यू, कंट्री ऑफ बर्थ, हर चीज़ डाल के और साथ में बताना है कि वो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने क्लियर करनी है। और यहाँ पर आपके सिग्नेचर आएंगे और यहाँ डेट आएगी। फिर आप नीचे आएंगे तो आपके बहनों और भाइयों के बारे में सारी डिटेल्स, ये हकीकी बहन भाई यानी सगे और सौतेले सबकी डिटेल आएगी। यहाँ पर जो भी हैं आपके, आपने सबके बारे में बताना है कि जी क्या नाम है, उनका क्या शादीशुदा है, सिंगल है, आपके साथ क्या रिलेशन है, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ और अभी क्या काम करते हैं और उनके घर का एड्रेस, आपके साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये सारी डिटेल डालनी है। सबके बारे में ऐसे डालने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर सिग्नेचर और साइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा अपने इस फॉर्म पे आ जाना है और यहाँ से अपलोड कर देनी है फाइल। अब हम बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस किस्म का पेज आ जाएगा। इंडिकेट वेदर यू आर अ प्रिंसिपल एप्लीकेंट और स्पाउस। तो मैं कहता हूँ प्रिंसिपल एप्लीकेंट हूँ मैं, और यहाँ पर अपना नाम यानी गिवन नेम और फैमिली नेम देना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यूसीआई नंबर। जब आप वो पहले फॉर्म पे उसको वैलिडेट कर देंगे तो यूसीआई जनरेट हो जाएगा, उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना। उसके बाद वो पूछते हैं मिलिट्री सर्विसेज, डू यू हैव सर्व इन एनी मिलिट्री मिलिशिया, जो भी आपका स्टेटस हो उसके मुताबिक, अगर यस होगा तो आपने सारी डिटेल्स बतानी है, कब से कब तक, कहाँ कहाँ क्या क्या किए। नो है तो नो कर देना है और खाली छोड़ देना। उसके बाद आप नीचे आएंगे, हैव यू एवर विटनेस और पार्टिसिपेटेड इन द इल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजन और सिविल, जो भी स्टेटस हो आपने यस और नो करना है, अगर यस है तो यहाँ सारी डिटेल्स देनी है। उसके बाद आपने नीचे आना है, मेंबरशिप और एसोसिएशन विद ऑर्गेनाइजेशंस, तो आपने इसे अच्छे से पढ़ लेना है, अगर है तो यस करना है और नो है तो नो करना है और उसके बाद डिटेल्स देनी है। गवर्नमेंट पोजीशन, हैव यू एवर हेल्ड एनी गवर्नमेंट पोजीशन सच एज सिविल सर्वेंट, जज और एनी अदर, तो आपने यहाँ मेंशन करना है, यस है तो आपने यहाँ पर डिटेल्स देनी है, नो है तो नो करना है। उसके बाद नीचे आना है, प्रीवियस ट्रैवल, आपने अगर जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था फॉर्म में क्या क्या करना है, अगर आपने प्रीवियस यस किया हुआ है तो आपने यस करना है और जिस कंट्री में ट्रैवल किया है तो उसकी डिटेल देनी है कि कब से कब तक आप वहाँ पर रुके थे, किस जगह गए थे, किस कंट्री में गए थे, किस जगह गए थे और पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्या था, यहाँ पर आपने सारा मेंशन करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे और इसको भी वैलिडेट कर देंगे। जब ये वैलिडेट हो जाएगा फिर आपने अपने मेन्स पे आना है और यहाँ से फाइल को अपलोड कर देना है। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा और इन्फॉर्मेशन देनी है तो यहाँ पर आप अपना कोई लेटर या कुछ जो भी डॉक्यूमेंट देना है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। लाइक कोई जर्नल इन्फॉर्मेशन देनी है जो आप समझते हैं कि आपने ऊपर नहीं बताई भी, तो ये जो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स है आप इसमें अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे लगा सकते हैं। आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस क्वेश्चन मार्क को क्लिक करेंगे तो आपको हर एक की फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। बैंक स्टेटमेंट हो गई, एन एम्प्लॉयमेंट लेटर हो गया, प्रूफ ऑफ एसेट्स हो गया, प्रूफ ऑफ पेमेंट और ट्यूशन फीस, वट एवर इज देयर, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स इधर अटैच करेंगे वन बाय वन, ठीक है। पर्पस ऑफ ट्रैवल के लिए देखें उसने बताया कि योर फ्लाइट टिकट्स, योर ट्रैवल इटनरी, प्रूफ ऑफ मेडिकल अपॉइंटमेंट, अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो हर एक के लिए यहाँ पर डिटेल्स हैं। आपने क्वेश्चन मार्क को क्लिक करना है और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपने जब सारी फाइल सबमिट करा देनी है तो ये आपकी फ़ीस की डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है, कि ये आपकी फ़ीस है, ये सारा कुछ है। और उसके बाद आपने क्या करना है, एग्जिट क्वेश्चनर एंड कंटिन्यू के बटन को प्रेस कर देना है और आपका फॉर्म
आगे ले जाएगा आपको, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे पेमेंट करनी है, क्या करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।